हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा का। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आप अपनी आगामी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें कि पूछा गया है सही विकल्प चुनिए, और ये 5 नंबर का है। जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा प्रकाशित हुई तो कब? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, जुलाई 2005। अगला प्रश्न है, वाटसन के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं, तो 3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव में, किसके अनुसार पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है? तो जो क्वेश्चन थर्ड है ऑब्जेक्टिव में, इसका करेक्ट आंसर सी वी गुड यानी कि ऑप्शन सी होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षा के उत्तम साधन हैं, तो परिवार, समाज, घर, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। प्रश्न क्रमांक 5 ऑब्जेक्टिव में, परिवार की विशेषता है सार्वभौमिक संस्था, सामाजिक सुरक्षा, भावात्मक आधार या उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया उसी का इंग्लिश में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान पूछा गया है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें कि फर्स्ट है बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है, तो इसमें परिवार हो जाएगा फर्स्ट में। और इसके बाद है सेकंड, राधा कृष्ण आयोग का गठन हुआ था, तो इसका 1948 होगा सेकंड वाले का। थर्ड है, वैलेंटाइन ने को आदर्श अवस्था माना, तीसरे का करेक्ट आंसर होगा शैशवावस्था यहाँ से। और इसके बाद है, किशोरावस्था की अवधि 12 वर्ष से 18 वर्ष। फिफ्थ है, फिलिंग द ब्लैंक्स में, ECCE की अवधारणा सर्वप्रथम में प्रकाशित हुई, तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि फिफ्थ ये वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें कि पहला प्रश्न है, ECCE में प्रवेश की आयु क्या है? तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 वर्ष तक होगा। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, कितने वर्ष के बालकों को आंगनबाड़ी में शिक्षा दी जाती है? तो 3 से 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड है, भाषा विकास का प्रथम चरण क्या है? तो रुदन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पाठ योजना में सहायक सामग्री लिखिए, तो चार्ट, मॉडल चित्र इत्यादि। पांचवा है, विद्यालय शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो संस्कृत भाषा से हुई है, विद्या और आलय से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पोर्टफोलियो क्या है? व्हाट इज पोर्टफोलियो? फिफ्थ क्वेश्चन है 2 नंबर में, संवेदन गति अधिगम क्या है? व्हाट इज सेंसरी मोटर लर्निंग? सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, क्लेरिफाई मीनिंग ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, पाठचर्या क्या है? व्हाट इज कैरिकुलम? 8th नंबर क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा को लिखिए। 9th क्वेश्चन, प्रतिवेदन लेखन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन है, परिवार को परिभाषित कीजिए। यहाँ से 3 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। और इसके अथवा में पूछा गया है, विद्यालय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, क्लेरिफाई मीनिंग ऑफ स्कूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शैशवावस्था क्या है? व्हाट इज इन्फेंसी? और 11वें नंबर क्वेश्चन के अथवा में है, बाल्यावस्था को स्पष्ट कीजिए, क्लैरिफाई चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि पूछा गया था, ECCE की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया था, आंगनवाड़ी केंद्र क्या है? अगला है प्रश्न क्रमांक 13, जो कि 4 नंबर का है, प्रभावशाली एवं सूचनात्मक अभिलेखन के नियम लिखिए। राइट रूल्स ऑफ इफेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव रिपोर्टिंग।
और इसके अथवा में पूछा गया है विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के उद्देश्य लिखिए। और अथवा में है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के मार्गदर्शक सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक कैसे सीखते हैं, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न। अथवा में है शैशवावस्था की विशेषताएं लिखिए। इन सारे क्वेश्चंस को आपको अपनी परीक्षा के लिए तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड। अथवा में है बाल्यावस्था में विभिन्न संस्थाओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, पाठचर्या की विशेषताएं लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया है पाठचर्या विकास के सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न क्रमांक 18, अगला प्रश्न, इकाई योजना का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और अथवा में पूछा गया है पाठ योजना निर्माण के सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ से 5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अथवा में पूछा गया है सांवेगिक बुद्धि क्या है, सांवेगिक बुद्धि के तत्वों की विवेचना कीजिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया है शिशु शिक्षा शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया है विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे इस क्वेश्चन पेपर में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।